हेलो एवरीवन, आई एम जतिन मलिक। आपने फार्माकोलॉजी में एक पॉइंट रीड किया होगा कि बारबिचुरेट एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ओके, तो क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं उसके पीछे का रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में पोरफायरिन की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब पोरफायरिन की सिंथेसिस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम का नाम है ALA सिंथेस। ठीक है, ALA की फुल फॉर्म है अमीनो लेवलिनेट सिंथेस। तो ALA सिंथेस पोरफायरिन की सिंथेसिस करवाता है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हीम प्रोटीन ALA सिंथेस को इनिबिट करता है। ओके, तो अब बारबिचुरेट का क्या रोल आया। अब मैंने किसी पेशेंट को बारबिचुरेट दी तो बारबिचुरेट लीवर के अंदर CYP450 माइक्रोसोमल एंजाइम की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही सिंथेसिस CYP450 माइक्रोसोमल एंजाइम की इंक्रीज होगी तो CYP450 लीवर में से हीम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हीम CYP450 का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, तो जो लीवर में से हीम की कंसंट्रेशन कम होने लगी क्योंकि बारबिचुरेट ने CYP450 की सिंथेसिस को इंड्यूस किया था, जिससे उसने हीम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। अब लीवर में हीम की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि हीम कहाँ यूज़ हो रहा है, CYP450 बनाने में। तो हीम कम होने की वजह से ALA सिंथेसिस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हीम ALA सिंथेसिस को इनिबिट करता था। अब कम लेवल होगा हीम का, तो इसका मतलब ओवर एक्टिविटी ऑफ ALA सिंथेस। तो ALA सिंथेस की ओवर एक्टिविटी होगी तो पोरफायरिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसलिए बारबिचुरेट जिन पेशेंट को एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ओके, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बेस्ट लग रही हैं और समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ अपना रिव्यू दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।